मैं कबाब में हड्डी था, वो कबाब में हड्डी था, हम कबाब में हड्डी थे, कबाब में हड्डी मत बन। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे कॉमन कॉमन स्ट्रक्चर है, जो सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो है टू टू बी अ थर्ड व्हील। आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू बी अ थर्ड व्हील मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। इट इज यूज्ड व्हेन समवन अननेसेसरली जॉइंस टू पीपल एंड मेक द सिचुएशन ऑकवर्ड, समवन हु intrudes into a private moment, क्या, when someone who intrudes into a private moment। सो लेट्स सी इन हिंदी, जैसे जब कोई दो लोगों के बीच अनचाहे घुस जाए और माहौल ऑकवर्ड बना देना, यानी कबाब में हड्डी बनना, ठीक है, तो इसी को कहते हैं। सो अब क्या करते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं तीन चार कि इसकी जगह क्या क्या और यूज़ हो सकता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और फिर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो है कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस का अगर यूज़ करें तो सिंपली हम कह सकते हैं डोंट बी अ थर्ड व्हील, ठीक है। तो इसकी जगह और क्या क्या यूज़ होगा देखते हैं नीचे। आप इसकी जगह सिंपली कह सकते हो डोंट गेट इन बिटवीन, डोंट गेट इन बिटवीन यानी बीच में मत पड़ो। दूसरा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो डोंट इंटरफेयर, दखल मत दो, यानी डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर मत करो। या फिर आप तीसरे ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो स्टॉप इंसर्टिंग योर सेल्फ बिटवीन अस, स्टॉप इंसर्टिंग योर सेल्फ बिटवीन अस, यानी जब कोई जबरदस्ती शामिल हो रहा हो तब ऐसे कह सकते हो कि स्टॉप इंसर्टिंग योर सेल्फ बिटवीन अस। चौथा ऑल्टरनेटिव है डोंट मेक दिस ऑकवर्ड फॉर अस, है ना। ये भी आप कह सकते हो जब उसकी मौजूदगी माहौल ख़राब करे तो आप सिंपली कह सकते हो डोंट मेक दिस ऑकवर्ड फॉर अस, ठीक है। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, कह सकते हो लेट अस हैंडल दिस, हमें इसको हैंडल करने दो, लेट अस हैंडल दिस, डोंट इंटरप्ट, जब दो लोग अपनी बात करना चाहे, ठीक है, आपको कह रहे हो कि आप दूरी रहो, डोंट इंटरप्ट, ठीक है। अब कुछ आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो पहला एग्जाम्पल है मैं तुम्हारी डेट में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थर्ड व्हील ऑन योर डेट। दूसरा एग्जाम्पल है तुम दोनों पहले ही बात कर रहे थे, मैं कबाब में हड्डी बन गया, पहले बात कर रहे थे, यू टू वर ऑलरेडी टॉकिंग एंड आई बिकेम अ थर्ड व्हील। तीसरा एग्जाम्पल है वो हर आउटिंग में कबाब में हड्डी बन जाता है, ही बिकम्स अ थर्ड व्हील ऑन एवरी आउटिंग। चौथा एग्जाम्पल है अगर मैं चलूँगा तो मैं कबाब में हड्डी बन जाऊँगा, इफ़ आई कम अलॉन्ग आई विल बिकम अ थर्ड व्हील। पांचवा एग्जाम्पल है मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मिलना चाहते हो, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, आई नो यू टू वॉन्ट मीट, आई नो यू टू वॉन्ट टू मीट, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थर्ड व्हील। वाओ, गुड सेंटेंस। छठा एग्जाम्पल सेंटेंस है तुम्हारी लड़ाई में मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, आई वोंट बी अ थर्ड व्हील इन योर फाइट, आई वोंट बी अ थर्ड व्हील इन योर फाइट। सातवां एग्जाम्पल है कभी कभी दोस्तों के बीच मैं खुद को कबाब में हड्डी जैसा महसूस करता हूँ, ऑकवर्ड फील करता हूँ, है ना, कभी कभी। समटाइम्स आई फील लाइक अ थर्ड व्हील अमंग फ्रेंड्स, समटाइम्स आई फील लाइक अ थर्ड व्हील अमंग फ्रेंड्स, ये सबसे ऑकवर्ड फीलिंग होती है, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ थर्ड व्हील अमंग योर फ्रेंड्स। आठवां एग्जाम्पल है तुम्हारे आने से वो खुद को कबाब में हड्डी समझ रहा था, योर प्रेजेंस मेड हिम फील लाइक अ थर्ड व्हील,
योर प्रेजेंस मेड हिम फील लाइक अ थर्ड व्हील, मतलब आपकी जो उपस्थिति है ना, तुम्हारे आने से वो खुद को ये समझ रहा था। नवा एग्जाम्पल है, हमने उसे इसलिए नहीं बुलाया ताकि वो कबाब में हड्डी ना बने, है ना, इसीलिए हमने उसे नहीं बुलाया। वी डिडंट इनवाइट हिम सो ही वुडंट बी अ थर्ड व्हील। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, जब कपल बात कर रहे हो कबाब में हड्डी मत बनो, है ना। व्हेन अ कपल इज टॉकिंग डोंट बी अ थर्ड व्हील। नाउ दिस सेंटेंस इज फॉर यू गाइस सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको। हम दोनों बाहर जा रहे हैं, कबाब में हड्डी मत बनना, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और आपको क्या करना है, पिक्चर में सोचो और एक्सप्रेस करो, बस बात खत्म। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है, प्यार से कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।